स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल NMMS एग्जाम बाय सुधीर सर। आज की क्लास में हम लोग सीरीज के यानी श्रृंखला के वो महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिसको पिछले क्लास में करने के लिए बाकी था। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला चैप्टर हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो श्रृंखला चैप्टर पेज नंबर 17 के 16वें प्रश्न से ये रीजनिंग का है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट निकाल लेंगे या फिर वीडियो को निकाल करके और जो है सो उसको समझने का, वीडियो को रोक करके और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको मेगा छात्रवृत्ति की परीक्षा में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। 4 प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, 4 प्रश्न आपको ये सीरीज के चैप्टर से आपको इस तरह का जो प्रश्न है इसको आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 16वां प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी आपके पास ये छोटे छोटे शब्द हैं, 5 गो शब्द दिया है, ठीक है। जैसे पहला शब्द है लकड़ी, दूसरा है किताब, तीसरा है कारखाना, चौथा है कागज और 5वां जो है सो छापना है। और आपसे कराए कि इसको एक सार्थक क्रम बनाएं। सार्थक क्रम का मतलब हुआ कि इस सभी सेंटेंस को लेकर के एक ऐसा शब्द बना दीजिए कि कुछ काम सही काम हो जाए, सही ढंग से कुछ काम हो जाए। मतलब सभी का एक स्टेप बाय स्टेप काम होते होते जो है सो उसका सभी का योगदान हो जाए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन सभी चीज़ों में लकड़ी है, किताब है, कारखाना है, कागज है, छापना है। इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी को जो है सो किताब के लिए यानी कारखाना ले गया है और उसको क्या किया गया है, किताब को छाप करके जो है मतलब किताब को बनाया गया है। तो देखिए साफ सी बात है कि अगर किताब को बनाने का जरूरत है तो सबसे पहला चीज़ है लकड़ी को लेंगे। तो देखिए लकड़ी जो है सो पहला हो गया ऑप्शन। लकड़ी को ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, तो वो कारखाना में जाएगा। तो पहला के बाद तीसरा, देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन है, ये 4 आपका ऑप्शन है कि पहले लकड़ी होगा, फिर कहाँ लकड़ी को हम लोग कारखाना में ले जाएंगे, तो 3 नंबर हुआ। कारखाना में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपके पास जो शब्द बच गया है वो किताब, कागज, छापना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कागज बनाएंगे। पहले किताब के लिए कागज बनेगा, तब जाकर के क्या होगा, उस पर जो है सो मतलब छापेंगे, कागज पे कुछ छापेंगे, लिखेंगे, तब जाकर के छापने के बाद जो है सो हमारा फाइनली जो बनेगा वो आपका किताब बनेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला। फिर से ध्यान से सुनेंगे, एक बार और दोहरा देते हैं कि इन सभी शब्दों को आपको एक सार्थक क्रम को दिखाना है, दर्शाना है। इसमें सबसे पहले लकड़ी होगा, क्योंकि हम लोग लकड़ी को ले जाएंगे कारखाना, इसके बाद कारखाना होगा। कारखाना में जाने के बाद जो है सो सबसे पहले क्या होगा, कागज का काम होगा, यानी कागज छपने का काम होगा, कागज का काम होगा। फिर जो है सो कागज पे कुछ छापेंगे, छापने के बाद जो है सो वो जो है सो किताब बन पाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो कि 17 नंबर का है, तो उस पर ध्यान देंगे। 17 में है अंगूर। ध्यान से देखते चलिए, समझना है। अंगूर 1 में है अंगूर, 2 में है अंगूर का बाग, 3 में है मदिरा यानी दारू टाइप का जो नशा पदार्थ होता है, 4 में शराब बनाना और 5 में दिया है आपको आसवन करना। देखिए आसवन करना, ध्यान रखेंगे, आसवन एक प्रकार का विधि है। आसवन क्या है, एक प्रकार का विधि है जिससे जो है सो शराब उराब बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, इन सभी शब्दों में जैसे अंगूर है तो पहले अंगूरे ले आएंगे, नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग अंगूर के बाग में जाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अंगूर के बाग में जाएंगे। इसके बाद अंगूर के जब जो बाग में चल जाएंगे मतलब पहले दूसरा ऑप्शन होगा। फिर क्या करेंगे, वहाँ से अंगूर तोड़ के लाएंगे तो पहला यानी 2 1, ठीक है। अंगूर ले आए तो अब देखिए आपके पास ये 3 गो ऑप्शन बच गया, यानी मदिरा,
शराब बनाना आसवन। ठीक है, तो इसके बाद अंगूर जब जो आया तो उसको कुछ जो काम करेंगे तो उसको बनाने का विधि होना चाहिए। तो सब इसके बाद क्या होगा, आसवन करना, यानी 5, यानी आसवन किए, उसको छान छून करके बढ़िया से जो भी उसको करना है उसको कर लिए, आसवन कर लिए, तब जाकर के क्या हुआ, आपका शराब बन गया। यानी आसवन करने के बाद जो है सो शराब बना, और शराब बनने के बाद फाइनली जो आपका जो तैयार हुआ वो क्या होगा, मदिरा बनेगा। ठीक है, क्योंकि मदिरा जो है सो लास्ट का स्टेप होता है बहुत सारे मेहनत करने के बाद। जैसे आप लोग जो है सो दूध का मक्खन बनाते हैं, फिर उसको छाली डाली, इसके बाद लास्ट में जो घी बनता है, उसी तरह से मदिरा जो है सो अंगूर से ही बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले अंगूर को जो है सो अंगूर के बाग में जा कर के अंगूर को लाया जाता है, वहाँ से तोड़ करके, इसके बाद आसवन किया जाता है, उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा किया जाता है। उसको आसवन करने के बाद उससे शराब बनता है, और शराब जब बनने के बाद जब जो काफ़ी ज़्यादा विषैला चीज़ हो जाता है तो उससे मदिरा बनाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझते होंगे, सीखते होंगे। चलिए अगला प्रश्न होगा 18वें नंबर का प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न में आपको दिया है, एक में दिया है बीज, एक में क्या दिया है, बीज, 2 में दिया है फल, 2 में दिया है फल, 3 में दिया है पौधा, 3 में दिया है पौधा, 3 में दिया है पौधा, 4 में दिया है तना, और 5 में दिया है फूल। तो चलिए अब इसको हम लोग सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इन सभी शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन ऐसे शब्द है जो पहले आ सकता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बीज हैं, फल हैं, पौधा है, तना है, फूल है। सबसे पहले जब तक कि बीज नहीं हम लोग लाएंगे, जब तक बीज नहीं होगा तब तक न तो फल बनेगा, न ही पौधा बनेगा, न ही तना बनेगा, न ही फूल बनेगा। तो कहने का मतलब इन सभी चीज़ों में जो प्राथमिकता हम देख रहे हैं वो है सबसे पहला ऑप्शन, यानी बीज का। बीज हुआ तो बीज होने के बाद क्या होगा, आपको जब जो अंकुरित होगा बीज, यानी छोटा पौधा के रूप में वो होगा। तो इसके बाद ये पौधा हो गया। ठीक है, यानी 1 के बाद 3 हो गया, पौधा बन गया। तो पौधा से हम लोग क्या करेंगे, जब ये पौधा बन गया तो उसमें छोटा छोटा डाली फूटेगा, यानी उसको तना बोलेंगे। तो पौधा से आपका तना हो गया। तना बनने के बाद यहाँ पे तना जो है सो बनने के बाद उसमें क्या होगा, फूल लगेगा, यानी फूल लगेगा, और लास्ट में जो है सो उसको खाने पीने के लिए हमको क्या देगी, पौधा, यानी फल देगी। तो इस तरह से आप जो है सो उसको समझ करके उसको आप उसका सीरियल सजा सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो मारेंगे लाइक, समझ रहे हैं तो मारेंगे लाइक, अन्यथा मारेंगे डिसलाइक। कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। याद रहे हमको 1 भी रुपया इससे यूट्यूब से नहीं मिलता है, सिर्फ व सिर्फ आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वरना मैं किसी के लिए मेहनत नहीं करता हूँ। ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको विद्यार्थी से बहुत ज़्यादा लगाव है, हम विद्यार्थियों का सम्मान करते हैं, इसीलिए इस क्लास को चला रहे हैं, फ्री में चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगला 19 नंबर में पहला में है भ्रूण, ध्यान रखेंगे, भ्रूण। दूसरा में है बच्चा, तीसरा में है शिशु, चौथा में है प्रौढ़, चौथा में है प्रौढ़, और 5वां में है युवा। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं कि कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसको बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है मतलब बच्चा होने के लिए, शिशु होने के लिए, प्रौढ़ होने के लिए, युवा होने के लिए सबसे पहले भ्रूण, यानी गर्भ जिसको बोलते हैं, गर्भ जो धारण होता है तो उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, यानी बच्चा जब जो माँ के पेट में जब जो पलती है तो सबसे पहले गर्भ धारण होने के बाद जो है सो भ्रूण का निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन हो गया आपका भ्रूण। अब देखिए, जब बच्चा गर्भ में हो गया वो धीरे धीरे विकास करेगा, तो जब जो निकलता है, यानी बच्चा जो है सो पेट से निकलता है, तो उसके बाद जो है वो आपको शिशु के रूप में होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 0 से 2 साल के जो बीच के बच्चे होते हैं उसको शिशु बोलते हैं।
तो 1 के बाद तीसरा ऑप्शन हो गया। शिशु के बाद देखिए, शिशु के बाद जैसे ही वो उसका उम्र 5 साल की होती है, 5 साल से लेकर के 8 साल की जो होता है उसको बच्चा बोलने लगते हैं, यानी चाइल्ड बोलने लगते हैं। इसके बाद जब चाइल्ड हो गए तब जो है सो वो 18 साल के जो अवस्था में होते हैं तो युवा हो जाते हैं। और लास्ट का जो स्टेप है वो है प्रौढ़, यानी वो जो है सो प्रौढ़, तो 4 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 1 3 2 5 4। अगर समझ रहे होंगे तो कमेंट करेंगे, बाबू लोग कमेंट करेंगे। बहुत मेहनत हो रहा है, बहुत मेहनत हो रहा है, एक एक मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम आपका दर्द को जानते हैं, आपके मेहनत को हम जानते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं। फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि अभी हम बिहार सरकार के स्कूल में पोस्टेड हैं, यानी सरकारी टीचर के रूप में हैं। फिर भी हम आपको वेतन उठा रहे हैं, फिर भी हम आपको जो है सो फ्री में शिक्षा मुक्त कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा को फ्री में मुक्त कर रहे हैं क्योंकि हमको एक सफल बिहार, सफल समाज का निर्माण करना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न इसमें दिया है, पहला ऑप्शन, पहला में दिया है उपन्यास, उपन्यास, उपन्यास। दूसरा में है लेखक, दूसरा में लेखक। तीसरा में पुरस्कार, तीसरा में पुरस्कार। चौथा में कथानक, कथानक, चौथा में कथानक। और 5वां में प्रकाशित। ध्यान से देखेंगे, 5वां में प्रकाशित। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो शब्द हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो शब्द देख रहे हैं, 1 मिनट, चलिए ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग शब्द देख रहे हैं वो शब्द हैं आपको उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, कथानक, प्रकाशित। तो देखिए ये सभी जो है सो एक लेखक के द्वारा जो है सो किया गया कार्य है। और उसको जो है सो मतलब ये पुरस्कार हो गया, कथानक हो गया, प्रकाशित, यानी एक लेखक के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे अहम भूमिका जो है सो किसका है? लेखक का है। तो पहले लेखक को लिखेंगे जो कि पहला ऑप्शन में होगा लेखक, ठीक है। इसके बाद देखिए लेखक जो है सो क्या करते हैं, किसी भी कथा को अंजाम देते हैं, कोई भी कथा को लिखते हैं। तो दूसरा हो जाएगा कथानक, क्या होगा? कथानक, यानी इसके बाद दूसरा 2 के बाद 4 कथानक हो गया। कथानक के बाद देखिए कथानक क्या करते हैं, जब जो कथा लिख देते हैं तो उपन्यास, कथा, उपन्यास ये सब जो है सो वो लिखते हैं, मतलब लेखक ही लिखते हैं। लिखने के बाद जो है उसको क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, सभी व्यक्ति के बीच में लाते हैं, ठीक है। सभी व्यक्ति के जब बीच में ला दिए तब जाकर के क्या होता है, फाइनली जब देखता है कि उसका बहुत ज़्यादा पुरस्कार से मतलब कथा जो है सो प्रचलित हो गया, उपन्यास जो है सो मार्केट में पूरा जो है सो लॉन्च हो गया, उसको बहुत लोग चाहने लगे हैं, तो लास्ट में उसको क्या किया जाता है, उस लेखक को पुरस्कार दिया जाता है। तो लास्ट का स्टेप हो जाएगा आपका पुरस्कार। तो इस तरह से आप लोग जो है सो इस प्रश्न का डील करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला होगा 21 नंबर का। ध्यान से देखते चलेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे। 21 नंबर में है नुस्खा, 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 कॉमा पकाना, पकाना, कॉमा परोसना, परोसना, कॉमा संगठक, 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 कॉमा खाना। ये शब्द हैं। इसमें आपको जो है सो इसमें आपको कराए कि उसको क्या करना है, सिस्टम में उसको लाइए। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं नुस्खा, पकाना, परोसना, संगठक, खाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नुस्खा को टिक करेंगे, नुस्खा, ठीक, नुस्खा। इसके बाद इसमें संगठक, यानी नुस्खा एक तरह का जो है आपको बनाने का ये हो गया, उसमें संगठक यानी क्या क्या बनता है। जब संगठक हो गया, संगठक के बाद क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। पकाने के बाद क्या करना है, उसको परोसना है, और परोसने के बाद जो है लास्ट में खाना है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी आप अगर उसको टिक लगाना चाहते हैं तो सबसे लास्ट का स्टेप यहाँ पे खाना था,
इसके पहले परोसना था। तो परोसना खाना जहाँ पे जो सिस्टम में आएगा, जो सीरियल में आएगा, उसको क्या करना है, टिक लगा देना है। और ये सब देखिए, इसमें पकाना और संगठक, तो पहले संगठक करेंगे तब पकाएंगे, यानी कोई भी चीज़ को मिलाएंगे, एक जगह करेंगे, उसको जो चीज़ हमको बनाना रहता है उसको पहले संगठक करेंगे, एक जगह उसको जमा करेंगे, इसके बाद पकाएंगे। तो कहने का मतलब सभी एक दूसरे से रिलेटेड ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया नुस्खा, दूसरा हो जाएगा संगठक, तीसरा हो गया पकाना, चौथा हो गया परोसना, पाँचवा हो गया खाना। बहुत ही अच्छा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर से देखेंगे। ये भी आपको सार्थक क्रम को ही दिखाने के लिए बोल रहा है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए 22वां नंबर प्रश्न दिया है राष्ट्र। ध्यान से देखेंगे, राष्ट्र कॉमा 2 में दिया है गांव, गांव 3 में दिया है तालुका, 3 में दिया है तालुका, 4 में दिया है जिला, 4 में दिया है जिला, और 5 में दिया है राज्य, 5 में दिया है राज्य। ध्यान से देखेंगे, इसमें सभी शब्द से आप लोग परिचित ही हैं, इसका जो भी शब्द है सभी शब्द से आप लोग परिचित हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये जो है सो आपको क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे गांव बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, यानी गांव बनता है। जो 4 गो 5 गो 10 गो अगर घर बस गया वहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, गांव का दर्जा मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑप्शन हो गया गांव। इसके बाद देखिए, जब 5 गांव 10 गांव 20 गांव 50 गांव करने का मतलब जब एक साथ हो जाता है तो उसको तालुका बोलते हैं। यानी 2 के बाद हो गया 3, तालुका के बाद देखेंगे, तालुका जब बहुत सारे तालुका हो जाते हैं तो उसको जिला में कन्वर्ट किया जाता है। यानी इसके बाद हो गया 4, जब बहुत सारे जिला को जब जो है सो उसको एक मिला दिया जाता है तो उसको राज्य में कन्वर्ट किया जाता है, यानी 5। और लास्ट में सबसे फाइनली जो है सो क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी देश का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आप जो है सो इस प्रश्न का हल एकदम समझ गए होंगे। इसीलिए आप लोग लाइक मारिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं जो कि बिना सब्सक्राइब किए हुए पढ़ रहे हैं, गलत बात है, थोड़ा मेरे प्रति भी सोचिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके भी बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे। इसीलिए आप जो है सो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी अगल बगल के रिलेशन हैं सभी को बोलिए उसको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बिना इतना जो है सो मेहनत कर रहे हैं, आप बिना कुछ आपसे लिए हुए आपको मदद कर रहे हैं। इसीलिए जब हम आपको मदद कर रहे हैं तो आप भी हमको मदद कीजिए, तभी जो है सो दोनों आदमी आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा ये सिस्टम जो है सो नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए 23वां नंबर प्रश्न, 23वां नंबर प्रश्न अनुक्रमणिक ये है, 2 नंबर में है विषय सूची। ठीक है, विषय सूची 2 नंबर में है विषय सूची, 3 नंबर में है शीर्षक, 3 नंबर में है शीर्षक, 4 नंबर में है अध्याय, 4 नंबर में है अध्याय, और 5 नंबर में है प्रस्तावना, 5 नंबर में है प्रस्तावना। ठीक है, तो चलिए इसको, ये आपका 23 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सभी ये अनुक्रमणिक, अनुक्रमणिक का मतलब होता है उसका जो क्रम है वो विषय सूची, शीर्षक, अध्याय, प्रस्तावना। यानी सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ का शीर्षक होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका शीर्षक, उसका हेडिंग होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, शीर्षक होगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले शीर्षक होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, शीर्षक होगा। तो चलिए शीर्षक को आप लोग समझ गए, शीर्षक समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, जब शीर्षक हो गया तब जो है आपका क्या होगा, विषय सूची होगा, विषय सूची, यानी विषय सूची हो गया। इसके बाद विषय सूची हो गया तब जाकर के प्रस्तावना होगा उसका, तो प्रस्तावना यानी 5 नंबर हो गया। इसके बाद जब प्रस्तावना हो गया तब जो है सो क्या किया जाएगा, उसका
उसका अनुक्रमित किया जाएगा, यानी उसका पेज नंबर वाइज जो है सो उसको सिस्टम में बैठाएंगे और लास्ट में क्या देंगे, अध्याय देंगे। तो इस तरह से आपका जो है सो आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 3, 2, 5, 1, 4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला देखिए 24 नंबर। चलिए धागा कपास, फास्ट में कर देते हैं, थोड़ा सा बात है लिखना पड़ रहा है इसीलिए टाइम लगता है। मिट्टी, कपड़ा, चिथरा और 6 में है पौधा। ठीक है, तो देखिए ये आपका 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, कपास को जो है सो मतलब कपास को कैसे उगाएंगे, तो सबसे पहले मिट्टी होना चाहिए, यानी मिट्टी होगा। इसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी होगा तो कपास उसमें बोएंगे। कपास बोने के बाद जो है सो उससे क्या होगा, उससे हमको धागा, कपास जो हो जाएगा 24, 3, 6 देखिए मिट्टी होगा। ठीक है, मिट्टी के बाद क्या करेंगे, पौधा रोपेंगे। पौधा रोप दिए तो उससे जो है सो क्या निकालना है हमको, कपास उत्पन्न करना है। कपास उत्पन्न करने के बाद उससे हमको धागा मिलेगी। धागा मिलने के बाद जो है सो धागा मिलने के बाद क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे। धागा से कपड़ा बनता है और कपड़ा जब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो यानी फट उठ जाएगा, यानी चिथरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगला देखिए 25 नंबर, फास्ट में दिया है आपको धागा। 25 नंबर में धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं इसका क्या होगा, बीज होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा, क्योंकि बीज जब जो नहीं रहेगा तो आप कैसे कुछ करेंगे। तो सबसे पहले बीज बोएंगे। बीज के बाद क्या होगा, कपास रोपेंगे। ठीक, कपास होगा तो उससे हमको जो है सो धागा मिलेगा। धागा मिलने के बाद क्या करेंगे, उसमें देखिए इसका जो है सो 6 पहला जो सिस्टम इसका सीरियली होगा, यानी 6 और क्या होगा, 5 होगा। अब इस हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो सबसे पहले 6 हो गया, यानी बीज से हम लोग क्या करेंगे, बीज को पहले बोएंगे। बोने के बाद उसको उर्वरक बनाएंगे, यानी उर्वरक उसमें डालेंगे। उर्वरक डालने के बाद क्या होगा, कपड़ा प्राप्त होगा। जब वो गाछ बड़ा हो जाएगा तो कपड़ा प्राप्त होने के बाद उससे धागा मिलेगा। कपड़ा नहीं है, कपास है। इसके बाद धागा मिलेगा और धागा मिलने के बाद लास्ट में क्या होगा, कपड़ा उससे बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब 25 तक हम लोग आ गए हैं। इसी तरह से क्या करना है आपको, मैं 32 तो इसमें टोटल 32 प्रश्न हैं जिसको दे देते हैं आपको बनाने के लिए। आप लोग जो है उसको बना करके कमेंट करेंगे कि कैसा रहा। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा हम लोग का संकेत बद्धा वाला होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है, बार बार इसको पूछा भी गया है। तो उस चैप्टर को संकेत बद्धा यानी रीजनिंग के तीसरे चैप्टर को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।